अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत सूरतें पढ़ी, तफसीर के साथ थोड़ी तफसीली तफसीर थी और बड़ा मज़ा आया था। आज इंशाल्लाह ताला हम सूरह ज़ुमर से स्टार्ट करेंगे। आज 27वीं रात है। अल्लाह ताला कबूल व मकबूल अता फरमाए और अल्लाह करे कि हमारे घर भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नज़र दौड़ा दे अल्लाह के हुक्म से, उसके इज़्न से। और हमारे घरों में भी अल्लाह ताला देखे कि हम बैठे हुए कुरान पाक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अल्लाह ताला इन इबादतों को कबूल अता फरमाए। नमाजें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आमीन या रब्बिल आलमीन। क्योंकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिर्फ इन्हीं रातों में आते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यही रातें हैं बस। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बरकतों वाली करे। आमीन या रब्बिल आलमीन सबके लिए। अच्छा जी, सूरह ज़ुमर। इस सूरह का नाम आयत नंबर 71 और 73 से माखूज है। वसीक़ल लज़ीना काफ़रू इला जहन्नम ज़ुमारन व और वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमारा। मतलब यह है कि वो सूरज जिसमें लफ्ज़ ज़ुमर आया है। आयत नंबर 10 व अर्दुल्लाहि वासियातुन से इस अमर की तरफ साफ इशारा निकलता है कि ये सूरह हिजरत हबशा से पहले नाजिल हुई थी। बाज़ रवायात में यह तस्रीह आई है कि इस आयत का नज़ूल हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब और उनके साथियों के हक में हुआ था जबकि उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत का अज़म किया। ये पूरी सूरत एक बेहतरीन और इंतहाई मौसर खुतबा है जो हजरत हिजरत हबशा से कुछ पहले मक्का मुअज़्ज़मा की जुल्म और तशद्दुद से भरी हुई और मुखालफत से लिबरेज फजा में दिया गया था। ये एक वाज है जिसके मुखातिब ज्यादातर कुफ्फारे कुरैश हैं, अगरचा कहीं कहीं अहले ईमान से भी खिताब किया गया है। इसमें दावत मोहम्मदी आला साहिब सलात वस्सलाम का असल मकसूद बताया गया है, और वो ये है कि इंसान खालिस अल्लाह की बंदगी इख्तियार करे और किसी दूसरे की इताअत व इबादत से अपनी खुदा परस्ती को आलूदा ना करे। इस असल रसूल को बार बार मुख्तलिफ अंदाज से पेश करते हुए नहायत जोरदार तरीके पर तौहीद की हकानियत और इसे मानने के उम्दा नताइज और शिर्क की गलती और उस पर जमे रहने के बुरे नताइज को वाजिया किया गया है, और लोगों को दावत दी गई है कि अपनी गलत रविश से बाज आकर अपने रब की रहमत की तरफ पलट आए। इसी सिलसिले में अहले ईमान को हिदायत फरमाई गई है कि अगर अल्लाह की बंदगी के लिए एक जगह तंग हो गई है तो उसकी जमीन वसी है, अपना दीन बचाने के लिए किसी और तरफ निकल खड़े हों, अल्लाह तुम्हारे सब्र का अजर देगा। दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया है कि उन कुफार को इस तरफ से बिल्कुल मायूस कर दो कि उनका जुल्म सितम कभी तुमको इस राह से फेर सकेगा, और उनसे साफ साफ कह दो कि तुम मेरा रास्ता रोकने के लिए जो कुछ भी करना चाहते हो कर डालो, मैं अपना ये काम जारी रखूंगा। सुभान अल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंजिलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक्की फ़अब्दिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। इस किताब का नजूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब हमने तुम्हारी तरफ बरहक नाजिल की है। अब ये पहली लाइन जरा गौर करें। इस किताब का नजूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है, यानी कि सरासर दानाई पर मबनी, और सिर्फ एक जाहिल बेवकूफ इंसान ही इसे मुंह मोड़ सकता है। सुभान अल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब हमने तुम्हारी तरफ बरहक नाजिल की है, लिहाजा तुम अल्लाह ही की इबादत करो, दीन को इसी के लिए खालिस करते हुए। खबरदार, दीन खालिस अल्लाह का हक है। रहे वो लोग जिन्होंने उसके सिवा दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं और अपने इस फेल की तौजीह ये करते हैं कि हम तो उसकी उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी रिसाई करा दें। क्या बात है। अब देखो ना, कुफारे मक्का भी ये कहा करते थे कि
जो हम लोगों ने ये बुत परस्ती की हुई है, बुत रखे हुए हैं, ये इसीलिए है कि ये जो है अल्लाह ताला से हमें जोड़ दें, हमारी बात अल्लाह तक पहुंचा दें। और ये जाहलियत मुसलमानों में भी है। ये पाको हिंद के मुसलमान हो गए, बांग्लादेश के मुसलमान हो गए, जो सारी दुनिया में स्कैटर्ड हुए हुए हैं, वो बहुत से इसी तरह ही है कि हम गुनेगार बंदे हैं, अल्लाह हमारी कहाँ सुनेगा, आप हमारे लिए दुआ कर दें। जबकि अल्लाह ताला ने कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है, हदीस में भी है कि ए नबी, मेरे बंदों से कह दो कि मैं उनके बहुत करीब हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। और इंसान की जाहलियत की हद है कि वो इस तरह की बात करे। बाकी ऐसी बात नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप वसीले के जरिए भी दुआ करवा सकते हैं, पर ऐसे नहीं कि हर एक को जी आप भी कर लो, आप भी कर लो, आप भी कर लो। ऐसा नहीं, कि जो आपको लगे। लकीर के फकीर नहीं बनना कि अच्छा जी वो बाबा जी थे, वो हमारे बुजुर्ग थे और वो दादा दरबार जाते थे, या वो क्या है, अली हजवेरी के मजार जाते थे। वो जो इस्लामाबाद में शायद इन्हीं का मजार है, कोई ऐसा नाम ही आया है। नो नहीं, इमाम बरी इस्लामाबाद में, वहां जाते थे। उधर जाओ, वो उधर से मांगो। वसीले का वो कहा गया है कि जो आपके पास मौजूद है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो सारे जो थे उनके पास जाके दुआ करवाया करते थे। जब वो नहीं थे, तो जब एक दफा बारिश नहीं हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि उनके चचा को बुलाओ और उनसे कहो कि वो दुआ करे। ये नहीं कि मरे हुए बंदे से कह रहे हैं कि दुआ करो, जो जिंदा है, और जिंदा भी वो जिनके लिए आपका दिल माने कि हाँ जी ये अल्लाह के करीब होंगे। एक गवाही देता है अंदर से दिल कि उसको कहें कि बंदा दुआ करे। और या फिर वो नमाजें पढ़ने वाली होगी या होगा, वो नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, सच्चे इंसान हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, वो चाहे आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर है, आप उनके जरिए से करा सकते हैं। पर वही अल्लाह ताला वही बता रहे ना कि लोग तो खाम खाम ही घुसे होते हैं और समझते हैं कि अल्लाह ताला उनकी सुनता नहीं है। तो यहीं से शिर्क स्टार्ट हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया उसके सिवा दूसरे सरप्रस्त बना रखे, और अपने इस फेल की तौजीह ये क्या करते हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी रसाई करा दे। अल्लाह यकीनन उनके दरमियान उन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा और मुनकरे हक हो। अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता बरगजीदा कर लेता। पाक है वो इससे कि कोई उसका बेटा हो। वो अल्लाह है अकेला और सब पर गालिब। उसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है। वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है। उसी ने सूरज और चांद को इस तरह मुसख्खर कर रखा है कि हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहा है। जान रखो, वो जबरदस्त है और दरगुजर करने वाला है। यानी जबरदस्त ऐसा है कि अगर वो तुम्हें अजाब देना चाहे तो कोई ताकत उसके बारे में आगे पीछे नहीं आ सकती, बीच में नहीं आ सकती। मगर ये इसका काम, इसका कर्म है कि तुम ये कुछ गुस्ताखियां कर रहे हो और फिर भी वो तुमको फौरन पकड़ता नहीं, बल्कि मोहलत पे मोहलत दिए जा रहा है। सुभान अल्लाह। और मोहलत देने को मगफिरत दरगुजर से ताबीर किया गया है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, जान रखो जबरदस्त है और दरगुजर करने वाला है। उसने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर वही है जिसने उस जान से उसका जोड़ा बनाया। जोड़ा बनाया यानी कि अब इसमें तो आपको मुझे मेरे यहाँ तशरीह की जरूरत है, बट लिटिल बिट से ऊंट, गाय, बकरी, भेड़ और बकरियां और चिकन, ये जो सब कुछ होता है, चार मादा मिलकर आठ नर मादा होते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये सब बेहतरीन मिसाल। हर एक का अल्लाह ने जोड़ा बनाया। और उसने तुम्हारे लिए मवेशियों में से आठ नर और मादा पैदा किए। वो तुम्हारी माओ के पेटों में तीन तीन तारीख पर्दों के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला जाता है। तीन तीन तारीख, 3 ट्राइमेस्टर। सुभान अल्लाह। जो चीज बाद में साइंस जो है साइंस पढ़ने वाले उनको पता चली है, और एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंसेस के साथ अल्लाह ताला ने कितने साल पहले, 1400 साल पहले कुरान पाक में हमें बता दिया। ईच एंड एवरीथिंग ही टोल्ड अस। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और उसके अलावा तीन तीन तारीख पर्दों में, यानी कि पेट, रहम और मशीमा, वो झिल्ली जिसमें बच्चा लिपटा हुआ होता है, तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला जाता है। यही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है।
बादशाही उसी की है, कोई माबूद उसके सिवा नहीं है, फिर तुम किधर से फिरे फिरे जा रहे हो? अगर तुम कुफर करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफर को पसंद नहीं करता। शुक्र करो तो उसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। वला ताजिरु वाजिरातु विजरा उखरा। फिर अल्लाह ने यहाँ पे वही बात कर दी है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। क्यों अल्लाह ने ये तीसरी दफा ये बात की है? तीसरी या चौथी दफा बात की है कुरान पाक में, अभी तक हम पढ़ रहे हैं। क्यों कहा है अल्लाह ने कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा? क्योंकि मोस्टली वालिदैन कहते हैं कि जो हमने गलतियां की वो अब हमारे आगे आ रही है, हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं ना, गलत, और हमें उसकी सजा मिल रही है। तो ये अल्लाह ने कुरान पाक में साफ कह दिया है, वला ताजिरु वाजिरा तो विजरा उखरा। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, हो ही नहीं सकता। तो ये जो बात अल्लाह ने जब कुरान पाक में क्लियर कर दी है, तो हमारी सोच जो है इस तरफ अगर जाए तो ये तो गलत है ना। हमने उनको पैदा कर दिया अल्लाह की मदद से और अल्लाह के इज़्ज़त से, फिर उनकी परवरिश की। अपनी परवरिश में कमी ना करें, कोशिश करें, अच्छी बात करें। जब बच्चे बालिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, समझ वाली जगह पे आ जाते हैं, लड़का बालिग हो जाता है, लड़की भी बालिग हो जाती है, 12-13 साल की उम्र में लड़की भी बालिग हो जाती है, लड़का भी बालिग हो जाता है। ये तो हम सबको पता है। और बालिग मैं किस सेंस में कह रही हूँ ये भी आपको पता होगा डेफिनेटली, किस सेंस में कह रही हूँ। लड़की के माहवारी शुरू हो जाती है, लड़के की वो जो है उसको नाइट फॉल बोलते हैं, जो शुरू हो जाती है। फिर इसमें आप डेफिनेटली जब लड़के की ये चीज शुरू हो जाए तो वो भी बालिग हो जाता है, और 12-13 साल की उम्र में लड़कों का भी शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह, ये काम। और जब लड़की बालिग हो जाए, लड़की बालिग हो जाए, उसके बाद भी आप उनको समझाते रहें, फिर भी अगर वो ना समझे, उनको प्यार से समझाएं, फिर भी अगर वो ना समझे, तो आप पे गुनाह नहीं है, ये उनकी अपनी फिर गलती है। अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने शौहरों के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों में जिनसे मोहब्बत है, दोस्तों यारों में, सबके लिए दुआ करें। मगर फिर ये उनके ऊपर उनका वबाल है, आपके ऊपर उनके वबाल की कोई भी चीज नहीं पड़ सकती। हाँ, जब तक आपने उसमें उनको बढ़ोतरी ना दी हो कि अच्छा ठीक है ना करो, अच्छा सही है, पहले ऐसा करो, पूरी पूरी मूवी देख लो, ड्रामा देख लो, फिर नमाज पढ़ लेना, दैट्स रॉन्ग। वक्त हाथ से जा सकता है। अच्छा, आपने ये कह भी दिया, फिर उसके बाद जब ड्रामा मूवी कुछ भी खत्म हुआ, या कोई पार्टी फंक्शन कहीं जाना आना खत्म हुआ, और बच्चे ने नमाज ना पढ़ी, फिर आप उसको कहें कि आप नमाज पढ़ें, आपने मुझे कहा था आपने नमाज पढ़नी है बाद में। अगर फिर बच्चे ने नमाज ना पढ़ी तो उसका वबाल उस पे, आप पे फिर भी नहीं आना, क्योंकि आपने फिर भी उसको याद दिलाया। यही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्योंकि वालिदैन समझते हैं उनकी गलतियां हैं जो उनके सामने आ रही हैं, और मरे हुए जो हैं उनको वो सजाएं मिलेंगी जो उनके वो करके जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह। हाँ, जजा जरूर मिलेगी मरे हुए लोगों को, कि जब आप माँ बाप जो मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, उनको जब तक उनकी औलाद जिंदा है दुनिया में, अच्छा काम करेगी तो उसकी जजा मिलती रहेगी, बुरे काम का वबाल उन्हें भी नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह ना, अच्छे काम की सजा सिर्फ मिलेगी। अल्लाह कितना सोना है हमारा, कि अल्लाह ताला ने क्या जबरदस्त किस्म का अजर रखा हुआ है, कि मरने के बाद भी आपकी औलाद जितना अच्छा काम करती रहेगी, नमाजें पढ़ेगी आपकी औलाद, कुरान पढ़ेगी, एक एक हर्फ पढ़ने का औलाद का सवाब माँ बाप को जाता है। सुभान अल्लाह, जिंदगी में भी जाता है उनकी, और उनके मरने के बाद भी उन्हें सवाब जाता है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, आखिरकार तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो, वो तो दिलों का हाल तक जानता है। इन्नहु अलीमु बिज़ाति सुदूर। इंसान पर जब कोई आफत आती है तो वो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारता है, फिर जब उसका रब उसे अपनी नेमत से नवाज देता है तो वो उस मुसीबत को भूल जाता है जिस पर वो पहले पुकार रहा था, और दूसरों को अल्लाह का हमसर ठहराता है। अल्लाह अकबर। ताकि उसकी राह से गुमराह करे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो, उससे कहो कि थोड़े दिन अपने कुफर से लुत्फ उठा ले, यकीनन तू दोजख में जाने वाला है। क्या इस शख्स की रविश बेहतर है या उस शख्स की जो मतीह फरमान है, रात की घड़ियों में खड़ा रहता है और सजदे करता है, आखिरत से डरता और अपने रब की रहमत से उम्मीद लगाता है? इनसे पूछो, क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों कभी यकसा हो सकते हैं? नसीहत तो अकल रखने वाले ही कबूल करते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो क्या है मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो अपने रब से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक रवैया इख्तियार किया है उनके लिए भलाई है, और खुदा की जमीन वसी है,
सब्र करने वालों को तो उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें सब्र करने वालों में शामिल करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो मुझे हुक्म दिया गया है कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं खुद मुस्लिम बनूं। खुद मुस्लिम बनूं यानी मेरा काम सिर्फ दूसरों से कहना नहीं है, खुद करके दिखाना भी है। जिस पर लोगों को बुलाता हूँ उस पर सबसे पहले मैं खुद चलता हूँ। सुभान अल्लाह। ये बता रहे हैं अल्लाह ताला कि आपको खुद के ऊपर वो चीज डालनी है, सिर्फ कहना नहीं है। और एक जो दाई होता है ना, उस पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, और जब लोगों के सामने कैसे जाना है, और फिर उसकी नीयत क्या है। आज दुनिया में कितने जो सो कॉल्ड दाई बने हुए थे बेनकाब हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, कि वो बस अपना पेट ही अपनी जेब ही भरते रहे, और लोगों में भी वो चीज वो तालीम नहीं उन्होंने स्प्रेड की जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सब कुछ कहा हुआ है, वो तालीम नहीं उन लोगों ने आगे स्प्रेड की। और फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बेनकाब करता है। सुभान अल्लाह, अपने बंदों के जरिए से ही बेनकाब करता है अल्लाह। माशाल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लाह उन लोगों को उन चीजों का हुक्म दो कि वो करें कि जो आप भी खुद भी करें। अल्लाह ताला के राह पे जब चलें, अल्लाह की बंदगी करें, आपको उस तरह का पैकर बनना है। आपको अपने आप को वो दिखाना है। और फिर क्या खूबसूरत हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू ये चीज सोचे कि लोग क्या कहेंगे इस बात में। दिस इज समथिंग ब्यूटिफुल हदीस टू नो what where you are wrong and what you're doing wrong and where you should stop and what you should not do। और अगर बाद नखास्त आपसे वो गुनाह सरजद हो जाए, स्टिल टाइम है, यू स्टिल कैन कम बैक। आपको अल्लाह ताला ने सांसें दी हैं, जिंदगी दी है, स्टिल वापसी हो सकती है। सुभान अल्लाह। सच्चे दिल से तौबा करें, फिर इस रास्ते पे चलना शुरू कर दें। वापसी वापसी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, कहो अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। कह दो कि मैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसी की बंदगी करूंगा। तुम उसके सिवा जिस चीज की बंदगी करना चाहते हो करो। कहो असल दिवालिये तो वही हैं जिन्होंने क्यामत के रोज अपने आप को और अपने अहलो अयाल को घाटे में डाल दिया। खूब सुन रखो, यही खुला दिवाला है। दिवालिया, आपको पता है ना कि कारोबार में आदमी का लगाया हुआ सारा सरमाया डूब जाए, और बाजार में उस पर दूसरों के मुतालबे इतने चढ़ जाए कि अपना सब कुछ देकर भी उनके वादे से वो जो है रिहा ना हो सके, उसी को दिवालिया कहते हैं। यानी कि उससे इतना कुछ लगाया, ताकतें लगाई, अपनी काबिलियतें लगाई, सारी जिंदगी लगा दी, और उसकी जमा पूंजी सारी डूब गई। दिवालिया हो गया। अल्लाह ताला वो मिसाल दे रहे हैं कि ये आखिरत में वो लोग दिवालिया होंगे जो खुद अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की तरफ ले जाने का बायस बनेंगे, ना कि जन्नतुल फिरदौस। और क्यामत के दिन ये सारी चीजें सामने आ जानी है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उन पर आग की छतरियां ऊपर से छाई हुई होंगी। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। और नीचे से भी। ये वो अंजाम है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। बस ए मेरे बंदो, मेरे गजब से बचो। अल्लाह ताला खुद अपने डर से बचा, अपने गुस्से से बचा रहे हैं। मेरे गजब से बचो, बखलाफ उसके जिन लोगों ने तागूत की बंदगी से इज्तनाब किया, यानी सरकशी से, बागी होने से। इन चीजों से इज्तनाब किया और अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, उनके लिए खुशखबरी है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिशारत दे दो मेरे बंदों को जो बात को गौर से सुनते हैं और उसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी है, और यही दानिशमंद है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स को कौन बचा सकता है जिस पर अजाब का फैसला चस्पा हो चुका हो? क्या तुम उसे बचा सकते हो जो आग में गिर चुका हो? अब यहाँ पे दानिशमंद से एक बात मेरे जहन में आई। मुझे नहीं पता आप लोग रमजान की ट्रांसमिशन देखते हैं कि नहीं देखते। मैं सारी तो नहीं देखती, इन सम जिसमें सर मोहम्मद अली मिर्जा आते हैं उनका बयान देखती होती हूँ लाजमी। और उसके अलावा आज वैसे ही मेरी नज़र से गुजरा,
वो जो, मुझे उनका नाम नहीं ज़हन में है, जो जिन्हें जमशेद के साथ आया करते थे, अभी भी उनका रमदान जो है ट्रांसमिशन चलता है, वो सेम ही नाम से, पता नहीं रमजान बहारा समथिंग। तो एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, तो मैंने वो क्लिक करके जब देखा, दानिशमंदाना बात से मेरे जहन में ये बात आई। ही वॉज टेलिंग अ वेरी इंटेलेक्चुअल थिंग। शहद की मक्खी के बारे में बात कर रहे थे। क्या जबरदस्त उन्होंने बताया। ऑब्वियसली नॉलेज है ना, आप नॉलेज जो भी ले लें, अल्लाह की कुदरत ही आपको पता होनी चाहिए ना। डरना है बस, आपने अल्लाह से डरना है और सुभान अल्लाह कहना है। शहद की मक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी आंखें, 3 छोटी। 3 जो छोटी हैं, दो एक्चुअली वर्क लाइक अ नेविगेशंस, एंड 2 जो आंखें होती हैं वो रिकॉर्डिंग की तरह काम करती हैं उनमें। और शहद की मक्खी ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये जो जमीन है ना, इससे दुनिया जिंदगी खत्म हो जाए। जो तफसीर उन्होंने बताई कि शहद की मक्खी एक फूल से दूसरे फूल, नर से दूसरे मादा उसमें जाती है। फूल जो होते हैं डिफरेंट किस्म के होते हैं, वहां पे अपने वो जो उनकी जो होती हैं चीजें उनको छोड़ते हैं, फिर एक फूल से दूसरे फूल, फिर इस तरीके से फल पैदा होते हैं। सिर्फ सिर्फ शहद की मक्खी के ये ट्रैवलिंग करने से एक से दूसरे फूल की तरफ ट्रैवल करती है, फिर जाती आती है, फिर अपने शहद के लिए करती है, फिर उसकी वजह से ये चीजें बनती हैं, फिर जानवर खाते हैं, जानवर जिंदा रहते हैं, इंसान के लिए बड़ी चीजें हैं। इस तरह का कंप्लीट इकोसिस्टम अगर ये ना हो, और शहद की मक्खी पे कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है हमारी जिंदगी, बहुत ज्यादा जिंदगी हमारी डिपेंडिंग है शहद की मक्खी पे, ये छोटी सी जो होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हमें डर लगता है शहद की मक्खी से, स्टिंग कर देगी। मगर ये शहद की मक्खी जो है, अल्लाह ताला ने इसको दुनिया में हमारे लिए बाइसे जिंदगी बनाया हुआ है। सुभान अल्लाह। और इसको एक मिसाल बनाया हुआ है। हम लोग तो चलो बड़ी मिसालें हैं दुनिया में हमारे लिए वैसे तो, पर दिस इज समथिंग वेरी डीप। एंड मैं खुद रुक गई थी ये सुनते हुए उनका। है या अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। हम में से किसी को पता है कि शायद कि मक्खी की 5 आंखें हैं, और इस तरह थ्री थ्री इज ऑल्सो वर्क, एक्चुअली वर्क फॉर द नेविगेशंस। नेविगेट करती हैं कि इधर जाना है, उधर जाना है, उधर से जाना है, उधर से जाना है। और 2 जो है वो रिकॉर्डिंग उनकी दिमाग में चीजें करती हैं कि क्या किया है, क्या नहीं किया, एंड एवरीथिंग। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुछ भी इस दुनिया में बनाया है ना, छोटे से छोटा कीड़ा भी, वो भी हमारी बेहतरी के लिए है, इंसानों के लिए। अल्लाह ने हमें कितना सीरियस लिया हुआ है, और एक हम है जिसने अल्लाह को सीरियस नहीं लिया हुआ। हम लोगों ने दुनिया को सीरियस लिया हुआ है, यहाँ रहने को सीरियस लिया हुआ है। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह हमें बचाए बस। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स को कौन बचा सकता है जिस पर अजाब का फैसला चस्पा हो चुका हो? क्या तुम उसे बचा सकते हो जो आग में गिर चुका हो? अलबत्ता जो लोग अपने रब से डर कर रहे, उनके लिए बुलंद इमारतें हैं, मंजिल पर मंजिल बनी हुई, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। ला युखलिफुल ला युखलिफुल्लाहुल मियाद। सुभान अल्लाह। और वादा अल्लाह का क्या है? अल्लाह का वादा यही है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसको सूतों और चश्मों और दरियाओं की शक्ल में जमीन के अंदर जारी किया? फिर उस पानी के जरिए से वो तरह तरह की खेतियां निकालता है जिनकी किस्में मुख्तलिफ हैं। फिर वो खेतियां पककर सूख जाती हैं, फिर तुम देखते हो कि वो जर्द पड़ गई। फिर आखिरकार अल्लाह उनको भूस बना देता है, पानी के से चश्मे निकालता है। क्या हमारे घर के पास एक पहाड़ है, मैं बहुत सालों से देख रही हूँ। मैं तकरीबन 10 साल पहले, 10-12 साल पहले भी देखा था, और अब भी देखा है, और जब भी वहां से गुजरती हूँ तब भी देखती हूँ। वहां से पानी ऐसे वो उसकी मैं आपको कहूंगी शड़ल शड़ल करके आता है। पहाड़ में से पानी आता है, पहाड़ का पानी, कि मैं हैरान हो जाती हूँ। गर्मी भी यहाँ पड़ रही होती है तब भी वहां पे इतना पानी आ रहा होता है। सुबहान अल्लाह। मैं कई दफा खड़ी होकर ना अल्लाह की कुदरत पे होती हूँ, सुबहान अल्लाह, हैरान होती हूँ कि या अल्लाह, ये कहाँ से इतना पानी आ रहा है? पहाड़ों में से आ रहा है, किधर से आ रहा है ये पानी? वो एक ही पहाड़ है उस तरफ, और वहां से वो पानी
ऐसे जोरों शोर से आ रहा होता है ना। किस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह, जब मेरा उस तरफ से गुजर हुआ। और इतने सालों से आ रहा है, सुबहान अल्लाह, रुका ही नहीं है पानी एक दफा भी। नो मैटर व्हाट वेदर इज, व्हाट टाइप ऑफ वेदर इज। सुबहान अल्लाह। बहुत मिसालें अल्लाह ताला हमें इसी तरह ही दिखाते होते हैं। फिर वो खेतियां पककर सूख जाती हैं, फिर तुम देखते हो कि वो जर्द पड़ गई, फिर आखिरकार अल्लाह उनको भूस बना देता है। दर हकीकत इसमें एक सबक है अकल रखने वालों के लिए। यानी एक सब साहिब अकल आदमी ये सबक लेता है कि ये दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनतें सब आरजी हैं। हर बहार का अंजाम खजा है, हर शबाब का अंजाम ज़ईफ़ी और मौत है, हर उरूज का आखिरकार जवाल देखने वाला है। लिहाजा ये दुनिया वो चीज़ नहीं है जिसके हुस्न पर फरिश्ता होकर आदमी खुदा और आखिरत को भूल जाए और यहाँ की चंद रोज़ा बहार के मज़े लूटने की खातिर वो हरकतें करे जो उसकी आकबत बर्बाद कर दें। फिर एक साहिब अकल आदमी उन मनाजिर से ये सबक भी लेता है कि इस दुनिया की बहार और खजा अल्लाह ही के इख्तियार में है। अल्लाह जिसको चाहता है परवान चढ़ाता है और जिसे चाहता है खस्ता और खराब कर देता है। ना किसी के बस में ये है कि अल्लाह जिसे परवान चढ़ा रहा हो उसको वो फलने फूलने से रोक दे, और ना कोई ये ताकत रखता है कि जिसे अल्लाह गारत करना चाहे उसे वो खाक में मिलने से बचा ले। बेशक, कोई शक नहीं। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अब क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पर चल रहा है, उस शख्स की तरह हो सकता है जिसने इन बातों से कुछ सबक ना लिया। तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत से और ज्यादा सख्त हो गए, वो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हम रंग है। अब ये ना अल्लाह ने कहा जो तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत से और ज्यादा सख्त हो गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी तशरीह में पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे ऊपर अल्लाह ताला ने कहा है सख्त हो गए। शराय सदर के मुकाबले में इंसानी कल्ब की दो ही कैफियतें हो सकती हैं, एक सीना तंग हो जाना और दिल भींच जाने की कैफियत जिसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश इस बात की रह जाती है कि हक उस पर नफूस कर जाए, और दूसरी दिल के पत्थर हो जाने की कैफियत जिसमें हक के लिए सरायत करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अल्लाह ताला इस दूसरी कैफियत के मुतालिक फरमाता है कि जो शख्स उस हद तक पहुंच जाए उसके लिए फिर कामिल तबाही है। इसके मायने ये है कि अगर कोई शख्स ख्वाह दिल की तंगी ही के साथ सही एक मर्तबा कबूल हक के लिए किसी तरह तैयार हो जाए तो उसके लिए बच निकलने का कुछ ना कुछ इम्कान होता है। ये दूसरा मजमून आयत के फहवा से खुद ब खुद निकलता है, मगर अल्लाह ताला ने उसकी सराहत नहीं फरमाई है, क्योंकि आयत का असल मकसूद उन लोगों को वॉर्न करना था जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में जिद और हठधर्मी पर तुले हुए थे और फैसला किए बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात मानकर नहीं देनी। उन पर उन्हें खबरदार किया गया कि तुम अब तो अपनी इस हेकड़ी को बड़ी काबिल फख्र चीज समझ रहे हो, मगर फिल हकीकत एक इंसान की इससे बढ़कर कोई नालायकी और बदनसीबी नहीं हो सकती कि अल्लाह का जिक्र और उसकी तरफ से आई हुई नसीहत सुनकर वो नरम पड़ने की बजाय और ज्यादा सख्त हो जाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह हमारे दिलों को नरम रखे हमेशा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हम रंग हैं और जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए गए हैं। अल्लाह ने खुद बता दिया, बार बार मज़ामीन दोहराए गए हैं। उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं, और फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ रागिब हो जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है जिससे वो राह रास्त पर ले आता है जिसे चाहता है, और जिसे अल्लाह ही हिदायत ना दे इसके लिए कोई फिर कोई हादी नहीं है। अब उस शख्स की बदहाली का तुम क्या अंदाजा कर सकते हो जो कयामत के रोज अजाब की सख्त मार अपने मुंह पर लेगा। ऐसे जालमों से तो कह दिया जाएगा कि अब चखो मजा उस कमाई का जो तुम करते रहे थे। इनसे पहले भी बहुत से लोग इसी तरह छुड़ला चुके हैं, आखिरकार उन पर अजाब ऐसे रुख से आया जिधर उनका ख्याल भी ना जा सकता था। फिर अल्लाह ने उनको दुनिया ही की जिंदगी में रुसवाई का मजा चिखाया, और आखिरत का अजाब तो उससे शदीद तर है, काश ये लोग जानते। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह की मिसालें दी हैं कि ये होश में आए। ऐसा कुरान जो अरबी जुबान में है, जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, ताकि ये बुरे अंजाम से बचें। अल्लाह एक मिसाल देता है,
एक शख्स तो वो है जिसकी मलकियत में बहुत से कच खुलक आका शरीक हैं, जो उसे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, और दूसरी तरफ पूरे का पूरा एक ही आके का गुलाम है। क्या इन दोनों का हाल यकसा हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें भी मरना है और इन लोगों को भी। आखिरकार क्यामत के रोज तुम सब अपने रब के हजूर अपना अपना मुकदमा पेश करोगे। फिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, और जब सच्चाई उनके सामने आई तो उसे झुठला दिया। क्या ऐसे काफरों के लिए जहन्नम में कोई ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्चाई लेकर आया और जिन्होंने उसको सच माना, वही अजाब से बचने वाले हैं। उन्हें अपने रब के यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। ये है नेकी करने वालों की जजा। देखो ना, हदीस से भी साबित है और कुरान पाक में भी अल्लाह ने कह दिया, उन्हें अपने रब के यहाँ से वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। अल्लाह अकबर। ये है नेकी करने वालों की सजा, ताकि जो बदतरीन अमाल उन्होंने किए थे उन्हें अल्लाह उनके हिसाब से साकित कर दे, और जो बेहतरीन अमाल वो करते रहे उनके लिहाज से उनको अजर अजीम अता फरमाए, साकित कर दे। यानी कि जो आपने गलतियां की और फिर उसके बाद आपने नेक अमाल किए, तो नामा अमाल में चाहे जो मर्जी लिखा होगा, अच्छा बुरा, फरिश्तों का तो काम है ना, वो तो लिख रहे हैं, पर नियतों को तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बस, और इंटेंशंस ओनली अल्लाह नोस, कि हमारे दिमागों में क्या है, हमारे सीनों में क्या है, वो फरिश्ते नहीं जानते ना, वो नहीं, वो जान सकते। सुभान अल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? ये लोग उसके सिवा दूसरों से तुमको डराते हैं, हालांकि अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, और जिसे वो हिदायत दे उसे भटकाने वाला भी कोई नहीं। क्या अल्लाह जबरदस्त और इंतकाम लेने वाला नहीं है? इन लोगों से अगर तुम पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। इनसे कहो, जब हकीकत है तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तो क्या तुम्हारी ये देवियां जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, मुझे उसके पहुंचाए हुए नुकसान से बचा लेंगी? या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या ये उसकी रहमत को रोक सकेंगी? बस इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। कुल हस्बी अल्लाह। फिर भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। इनसे साफ कहो, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह अपना काम किए जाओ, मैं अपना काम करता रहूंगा। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इस पर रुस्वा कौन अजाब आता है और किसे वो सजा मिलती है जो कभी टलने वाली नहीं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सब इंसानों के लिए ये किताबें बरहक तुम पर नाजिल कर दी है। अब जो सीधा रास्ता इख्तियार करेगा अपने लिए करेगा, और जो भटकेगा उसके भटकने का वबाल उसी पर होगा। तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो। वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज करता है, और जो अभी नहीं मरा है उसकी रूह नींद में कब्ज कर लेता है। सुभान अल्लाह। नींद की हालत में रूह कब्ज करने से मुराद एहसास व शऊर, फहम व इदराक और इख्तियार व इरादे की कुव्वतों को मुअत्तल कर देना है। ये एक ऐसी हालत है जिस पर उर्दू जुबान की कहानी फिलवाक़या रास्त आती है कि सोया और मरा बराबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज करता है। जो अभी नहीं मरा वो उसकी रूह नींद में कब्ज कर लेता है। फिर जिस पर वो मौत का फैसला नाफिज करता है उसे रोक लेता है, और दूसरों की रूहें एक वक्त मुकर्रर के लिए वापस भेज देता है। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। बेशक, यहाँ इधर मेरी एक जानने वाली है, बहुत अच्छी है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले उनके शौहर का इंतकाल हुआ, ऐसे ही बड़े छोटे से उनके बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी जो है उनकी 15 साल की है, सबसे छोटी बेटी उनकी अभी 5 साल की है। यहीं से देख ले, 3 बेटियां। कि उनके शौहर जो है अच्छे भले भले चंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लेटे और सोफे पे बताती हैं, वो हमेशा जब भी बात करती हैं, जब उस ट्रांस में वो चली जाती हैं वो मुझे बता रही होती हैं, और कहती हैं कि बस
मैं उनको उठाने के लिए आई हूँ तो वो सोए हुए, उठे ही नहीं। और फिर एक जोर का उन्होंने खर्राटा लिया। अब देखो मौत क्या, जब आप मरे भी हुए, सोए भी हुए ना, तो सोने में भी जब आपको मौत आती है ना, तो वो भी थोड़ी सी पता लगता है कि मौत आ गई है, मौत। कहती हैं कि उन्होंने एक अजीब किस्म का खर्राटा लिया, और फिर उसके बाद फिर बेसुध हो गए। फिर मैं थोड़ा सा परेशान कर, चलो सोए हुए होंगे। फिर कुछ देर बाद तो उठे ही नहीं, उठ ही नहीं रहे, सोफे से आ ही नहीं रहे अंदर कमरे में। फिर मैं आई हूँ, उनको देखा तो वो दुनिया से जा चुके थे। वही अल्लाह ने कहा है ना, फिर जिस पर वो मौत का फैसला नाफिज करता है उसे रोक लेता है, और दूसरों की रूहें एक वक्त मुकर्रर के लिए वापस भेज देता है। इसमें बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हो, इसलिए सोने से पहले भी तस्बीह फातिमा करके सोए, बिस्तर पे आयतल कुर्सी पढ़ के सोए, अल्लाह से दुआ मांग के सोए, गलती माफ करके अल्लाह से करवा के सोए कि या मेरे पाक परवरदिगार, मैंने माफ किया जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, और प्लीज मुझे माफ कर दे अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती की, या मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो, या कुछ गलत मुझसे हो गया हो, कि आप मुझसे बस नाराज ना हो। ये लाजमी हमें कह के सोना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है भाई कि दुनिया में वापसी है कि नहीं, उठना भी है कि नहीं। काम मुकम्मल करके सोना चाहिए, ये भी है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, क्या उस खुदा को छोड़कर इन लोगों ने दूसरे को शफी बना रखा है? उनसे कहो, क्या वो शफात करेंगे, ख्वाह उनके इख्तियार में कुछ ना हो और वो समझते भी ना हो। कहो, शफात सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है। आसमानों और जमीन की बादशाही का वही मालिक है, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत पर ईमान ना रखने वालों के दिल कुड़ने लगते हैं, और जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो यकयक वो खुशी से खिल उठते हैं। कहो, खुदाया आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, हाजिर व गायब की जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान उस चीज का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं। अगर इन जालिमों के पास जमीन की सारी दौलत भी हो और उतनी ही और भी, तो ये रोजे क्यामत के बुरे अजाब से बचने के लिए सब कुछ फिदिया में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहां अल्लाह की तरफ से उनके सामने वो कुछ आएगा जिसका उन्होंने कभी अंदाजा ही नहीं किया है। वहां अपनी कमाई के सारे बुरे नताइज उन पर खुल जाएंगे, और वही चीज उन पर मुसलत हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते रहते रहे हैं। यही इंसान जब जरा सी मुसीबत से छू जाती है तो हमें पुकारता है, और जब हम उसे अपनी तरफ से नेमत देकर उपहार देते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे इल्म की बिना पर दिया गया है। नहीं, बल्कि यह आजमाइश है, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं है। यही बात उनसे पहले गुजरे हुए लोग भी कह चुके हैं, मगर जो कुछ वो कमाते थे वो उनके किसी काम का ना आया। फिर अपनी कमाई के बुरे नताइज उन्होंने भुगते, और इन लोगों में से भी जो जालिम है वो उनकरीब अपनी कमाई के बुरे नताइज भुगतेंगे। ये हमें आजिज कर देने वाले नहीं है। और क्या उन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है, और जिसका चाहता है तंग कर देता है। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, वो तो गफूर रहीम है। पलट आओ अपने रब की तरफ और मतीब बन जाओ उसके, कबल इसके कि तुम पर अजाब आ जाए और फिर कहीं से तुम्हें मदद ना मिल सके। और पैरवी इख्तियार कर लो अपने रब की भेजी हुई किताब के बेहतरीन पहलू की, कबल इसके कि तुम पर अचानक अजाब आए और तुमको खबर भी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई शख्स कहे, अफसोस मेरी उस तकसीर पर जो मैं अल्लाह की जानिब में करता रहा, बल्कि मैं तो उल्टा मजाक उड़ाने वालों में से शामिल था। या कहे, काश अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी होती, मैं भी मुत्तकियों में से होता। या अजाब देकर कहे, काश मुझे एक मौका और मिल जाए और मैं भी नेक अमल करने वालों में शामिल हो जाऊं। और उस वक्त उसे ये जवाब मिले कि क्यों नहीं, मेरी आयत तेरे पास आ चुकी थी, फिर तूने उन्हें झुटलाया और तकब्बुर किया, और तू काफरों में से था। झुटलाया और तकब्बुर किया। तकब्बुर यही है ना कि अल्लाह की बात नहीं माननी, अपनी बात माननी, अपने नफ्स की गुलामी करनी है, अल्लाह सोने की गुलामी नहीं करनी, ये तकब्बुर। और तू काफरों में से था। आज जिन लोगों ने खुदा पर झूठ बांधे हैं, क्यामत के रोज तुम देखोगे कि उनके मुंह काले होंगे। क्या जहन्नम में मुतकब्बरों के लिए काफी जगह नहीं है? उसके बरक्स जिन लोगों ने यहाँ तकवा किया है, उनके असबाब कामयाबी की वजह से अल्लाह उनको निजात देगा। उनका उनको कोई ना कोई गजन पहुंचेगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह हर चीज का खालिक है और वही हर चीज पर निगहबान है।
زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، پھر کیا ہے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راہ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پاک اور بالاتر ہے وہ شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے۔ اب یہ جو ہے نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی قدرت کاملہ کا تو حال یہ کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹا ہوا ہوگا۔ ذرا باہر نکل کے یا اپنی چھتوں پہ جا کے، ٹیرس پہ جا کے آسمان کی طرف دیکھا کریں، کتنا بڑا ہے آسمان۔ اور تصور کریں اس حدیث کا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کو وہ آواز لگا رہے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آیا، آگے دیکھا پیچھے دیکھا ان کو سمجھ نہیں، کوئی ان کو نظر نہیں آیا۔ پھر جب اوپر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے یہ بڑے بڑے پار 600 پار پھیلے ہوئے تھے، اور اس ہیبت سے اتنے بڑے تھے، وہ اپنی اصل شکل میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی بے ہوش ہو کے گر گئے، کیونکہ وہ پورے وقت پہ چھائے ہوئے تھے۔ یہ امیجن کریں ذرا، باہر نکل کے نا دن کی روشنی میں امیجن کرنا، اور پھر ذرا سوچنا جس اللہ نے بنایا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، وہ اللہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ ہمیں ہمارے دماغوں کو، ہمارے برینز کو اللہ نے بلاک کر دیا وہاں سے، ہم نہیں وہ امیجن کر سکتے۔ سم ٹائم جب میں سوچنا چاہوں نا میں نہیں سوچ سکتی، پھر میں وہیں چپ کر جاتی ہوں اور ڈر لگتا ہے بہت کہ ہم کس کی نافرما برداری کر رہے ہیں، اتنے بڑے رب کی جس کے سامنے ہماری حیثیت چیونٹی سے بھی چھوٹی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اپنی مرضی سے، ہم اپنی مرضی سے تو نہیں اس دنیا میں آئے، تو ہم اس کی بات کیوں نہ مانیں؟ یہی ہماری نجات ہے۔ بہت بڑا ہے اللہ، صرف یہ لفظ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے واقعی بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ کبیرہ، نو ڈاؤٹ ان دیٹ۔ تصور سے بھی ڈر لگ جاتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کی پہلی بنائی مخلوق ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، کتنے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ یہاں پہ 2 مرتبہ سور پھونکنے جانے کا ذکر ہے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتابیں اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ آج یہ جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنے سے منع کیا کہ انصاف کرے گا، یہ آپ نہ کہیں تو بہتر ہے، کیونکہ نا ہمیں نہیں پتا انصاف کیا ہے، وی ڈونٹ نو، ہم نے نہ کچھ غلط کر دیا ہو کسی کے ساتھ، تو یہ تو لفظ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں یہ بہترین ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، دس از دا بیسٹ انصاف۔ پھر جب انصاف ہوگا تو پھر آپ کی گردنی نہ ہاتھ میں آ جائے، بس اس لیے یہ لائن ہی کبھی بولنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنے کسی کے ساتھ معاملات کرنے میں غلط ہیں، کون ہمارے ساتھ معاملات کرنے میں کیا ہے، ہم کسی کے ساتھ معاملات کرنے میں کیا ہے۔ اللہ نوز دا بیسٹ۔ اللہ سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، بس ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، بہت ضروری ہوتا ہے۔
اللہ ताला आगे फरमाते हैं, जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, किताबें अमाल लाकर रख दी जाएगी, अंबिया और तमाम गवाह हाजिर कर दिए जाएंगे, लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसले कर दिया जाएगा, और उन पर कोई जुल्म ना होगा। हर मुतनफिस को जो कुछ भी उसने अमल किया था उसका पूरा पूरा बदला दिया दिया जाएगा। लोग जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। इस फैसले के बाद वो लोग जिन्होंने कुफर किया था जहन्नम की तरफ गरोह दर गरोह हाँके जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो वहां पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे खोले जाएंगे और उसके कारिंदे उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोगों में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जिन्होंने तुमको तुम्हारे रब की आयत सुनाई हो और तुम्हें इस बात से डराया हो कि एक वक्त तुम्हें ये दिन भी देखना होगा? वो जवाब देंगे, हाँ आए थे, मगर अजाब का फैसला काफरों पर चिपक गया। कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में, यहाँ अब तुम्हें हमेशा रहना है। बड़ा ही बुरा ठिकाना है ये मुतकब्बरों के लिए। अल्लाह अकबर, फबीसा मसवल मुतकब्बिरीन। बड़ा ही बुरा ठिकाना है ये मुतकब्बरों के लिए। और जो लोग अपने रब की नाफरमानी से परहेज करते थे, पहले तो अल्लाह माजिना मिनन्नार, अल्लाह माजिना मिनन्नार, माजिना मिनन्नार। या अल्लाह पाक, हमें नहीं देखना जहन्नम का कोई भी दरवाजा, अल्लाह प्लीज हमें उससे दूर रखना। और जो लोग अपने रब की नाफरमानी से परहेज करते थे, इन्हें गरोह दर गरोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो वहां पहुंचेंगे और उसके दरवाजे पहले ही खोले जा चुके होंगे तो उसके मुनतजमीन उनसे कहेंगे, यानी कि खड़े हुए वहां पे जो उनके होस्ट हैं, सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा के लिए। मुख्तसर, सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे इस दुनिया में, दाखिल हो जाओ उसमें हमेशा के लिए। और वो कहेंगे, शुक्र है उस खुदा का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच्चा कर दिखाया और हमको जमीन का वारिस बना दिया, जमीन का वारिस बना दिया। सुभान अल्लाह। लोग एक घर के लिए तरस रहे होते हैं, अल्लाह वहां जमीनों का वारिस बना देगा। अब हम जन्नत में जहां चाहे अपनी जगह बना सकते हैं, बस बेहतरीन अजर अमल करने वालों के लिए। अब हम जन्नत में जहां चाहे अपनी जगह बना सकते हैं। और तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के गिर्द हल्का बनाए हुए अपने रब की हम और तस्बीह कर रहे होंगे। और तुम देखोगे फरिश्ते अर्श के गिर्द हल्का बनाए हुए अपने रब की हमद और तस्बीह कर रहे होंगे। और लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला चुका दिया जाएगा और पुकार दिया जाएगा कि हमद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी पूरे कायनात अल्लाह की हमद पुकार उठेगी। सदक अल्लाहुल अज़ीम। या अल्लाह में माफ कर दे मेरे मालिक। आगे अब सूरह अल मोमिनीन। वो इंशाल्लाह ताला आई थिंक कल पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस असली लिशानी कुल्ला वला ताकिलनी ला नफ्सी तरफात आइन। अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सॉलिहीन। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैयन। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि जअलनी मुक़िमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका शहादा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा।
اللهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولاني فيمن توليت وبارك لي فيما آتيت وقيني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت۔ اے میرے پاک پروردگار، یا میرے مولا، بے شک وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس سے تو دوستی کر لے اللہ، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں میرے مالک۔ سب تعریفیں آپ ہی کے لیے اللہ جی، سب تعریفیں آپ کے لیے۔ آپ نے آسمان و زمین کو بنایا، آپ نے ہمیں بنایا، آپ نے سب کچھ بنایا اللہ۔ تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ اللہ جی۔ آپ کے بہت احسان مند ہے یا اللہ پاک، پلیز اپنا رحم کرم فضل بنا کے رکھ ہم سب پہ اللہ، ہمیں معاف کر دے، جہنم کی آگ سے بچا لینا، ان دروازوں سے ہمیں بچا لینا، جہنم کے دروازوں سے ہمیں بچا لینا۔ آپ بہت بڑے ہیں اللہ، آپ سب سے بڑے ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ اللہ، آپ نے ہمیں اتنے موقع دیے، اتنے مواقع دیے اس دنیا میں سیدھے راستے پہ چلنے کے، آپ نے ہماری ہر طرف رہنمائی کی، ہمیں ناشکر ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، ہم سے راضی رہنا اللہ پلیز، ہمیں اپنے مومنین میں شامل کر لے اللہ، اپنے صالحین میں شامل کر لے اللہ، اپنے متقین میں شامل کر لے اللہ، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے شوہروں کو، ہمیں اپنے نفس کی غلامی سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، ہمیں اس کرین کے وسوسوں سے بچا لے جو آپ نے ہمارے ساتھ پیدا کیا اللہ جی۔ ہم کرتے ہمیں اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے، ہمارے اندر یہ چیز ڈال دے کہ ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے، ہمیں وہ کرنا جس کا حکم ہمیں آپ نے دیا ہے۔ پلیز اللہ ہمیں معاف کر دے، بے شک آپ معاف کرنے والے رحیم کریم ہے اللہ جی۔ اس جہان میں بھی ہمیں فردوس عطا کرتے اور اس جہان میں بھی ہمیں فردوس عطا کرتے، پلیز اللہ جب دینا ہمیں شہید کی موت دینا، ہمیں ليلۃ القدر دے دے، بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور آپ دے سکتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہاتھ اٹھے ہوئے آپ کے آگے اللہ جی، sorry for everything۔ زبان سے کوئی بات غلطی کر کے یا کسی کا دل دکھا دیا ہو ہمیں معاف کر دے اللہ، آپ ہماری انٹینشن جانتے ہیں، معاف کر دیں پلیز، اپنا رحم کرم فضل کر دیں ہم سب پر، جو لوگ دنیا میں ہیں انسان اور جنات آپ کے معافی کے طالب ہیں، ان کو بھی معاف کر دیں اللہ، جو ليلۃ القدر کے حاصل کرنے والے ہیں، بیٹھے ہوئے آپ کے راستے میں، ان کو یہ رات دے دے اللہ، جب دینا ہم سب کو شہید کی موت دینا، برکتیں دے دے یا اللہ، ہماری رزق میں، ہماری خوشیوں میں، دنیا میں جتنا عرصہ ہم رہتے ہیں، ہماری صحت میں، دل کے اطمینان میں، ہماری عبادتوں میں، ہماری معافی مانگنے میں برکتیں دے دے، ہمارے دلوں کو نرم رکھنا اللہ، اپنی پسند کا ہمیں بنا دے اللہ، دنیا میں جہاں بھی لوگ مسلمان آپ کے بندے مشکل پریشانی میں مبتلا ہیں، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، یا میرے اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کے دلوں کو مضبوط کر دے اپنے ایمان پہ، جن کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں ان کی عزتوں کو محفوظ کر دے اللہ، بہت ظلم ہو رہا ہے غازہ میں، وہاں پہ وہ یہودی سولجر بہت مارتے ہیں عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، زیادتیاں کرتے ہیں ان پہ، اللہ پلیز ان کی مدد کر دے،
اپنی مدد بھیج دے ان کے لیے اللہ. بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں اللہ. یہ دنیا بے شک فانی ہے، نکل جانی ہے، گزر جانی ہے. مدد فرما دے اپنے بندوں کی میرے مولا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.